नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम रीडिंग कैंपेन अभियान के बारे में संक्षिप्त परिचय और साप्ताहिक रिकॉर्ड संधारण की समझ के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे रीडिंग कैंपेन अभियान के संक्षिप्त परिचय के साथ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह एक 100 दिवसीय कार्यक्रम है जो कक्षा बाल वाटिका से कक्षा 8 तक संचालित होगा। संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत रीडिंग कैंपेन जो अभियान है, बाल वाटिका से कक्षा 8वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पठन गतिविधियों में तन्मयता और मनोरंजनात्मक तरीकों से समन्वित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 100 दिनों की गतिविधि आधारित एक कार्ययोजना निर्धारित की है, जिसका क्रियान्वयन प्रत्येक विद्यालय में 1 जनवरी 2022 से किया जा रहा है। रीडिंग कैंपेन की समाप्ति की बात करें तो रीडिंग कैंपेन अभियान की जो अवधि है 1 जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 के मध्य रहेगी, जो 100 दिवस का एक कार्यक्रम है। रीडिंग कैंपेन अभियान के दौरान हमें कुछ गतिविधियां प्रस्तावित करनी हैं। शिक्षक बंधुओं को इन गतिविधियों को ध्यान से देखना चाहिए और अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। प्रस्तावित गतिविधियों के अंतर्गत हम नज़र डालें तो माता पिता विद्यार्थियों के लिए गहन जागरूकता अभियान चलाना और समुदाय के सदस्यों और स्थानीय निकायों को सक्रिय करना इस अभियान का उद्देश्य है। साथ ही कहानी सुनाने के लिए सत्र की शुरुआत लोकप्रिय कहानीकारों द्वारा शुरू करना है। लोकप्रिय लोग हस्तियां, सरपंच, अधिकारीगण, माता पिता, दादा दादी या अभिभावक द्वारा कहानी सत्र आयोजित करवाना, साथ ही स्थानीय लोक कथाओं, गीतों, तुकबंदी कविताओं आदि को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने की शिक्षक साथियों से अपेक्षा की गई है। विद्यार्थियों को पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा उपयुक्त अतिरिक्त पठन सामग्री और पुस्तकालय पुस्तकें बिना किसी संकोच को विद्यार्थियों को देने के लिए भी शिक्षकों से अपेक्षा की गई है। नेक्स्ट देखें तो पंचायत कला स्तरीय व ब्लॉक स्तर पर पठन मेलों का आयोजन करना इस कार्यक्रम के गतिविधियों के अंतर्गत आता है। साथ ही विद्यालय प्रबंधन समिति और स्वयंसेवकों को पठन गतिविधियों का संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। रीडिंग कैंपेन अवधि जो 100 दिवस की रखी गई है, इसके दौरान गतिविधि कैलेंडर का 100% पालन करना शिक्षक साथियों को आवश्यक है। गतिविधि कैलेंडर सप्ताह के प्रथम दिवस को विभागीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करवा दिया जाएगा और उस कैलेंडर के हिसाब से हमको दैनिक गतिविधि आयोजित करनी है और जो गतिविधि आयोजित की गई हैं उन गतिविधियों को की जो अच्छी गुणवत्ता वाली फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो हम बनाएंगे या फिर किसी समूह को अच्छा कार्य करने के लिए जो प्रशंसा पत्र हमारे द्वारा दिया जाएगा, और ऐसा कोई अच्छी गुणवत्ता वाला फ़ोटो या वीडियो है तो हम नीचे दी गई लिंक पर अपलोड करेंगे। साथ ही स्थानीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में हमारे द्वारा करवाई जा रही दैनिक गतिविधियों की खबर प्रकाशित करवाएंगे और अगर खबर प्रकाशित होती है तो उस खबर का फ़ोटो या पेपर कटिंग हम इस गूगल ट्रैकर पर अपलोड करेंगे। आगे ये जो रीडिंग कैंपेन का संक्षिप्त परिचय और प्रस्तावित गतिविधियां आपने समझ ली हैं। अब हमें विद्यालय स्तर पर किस प्रकार साप्ताहिक रिकॉर्ड को संधारित करना है तो उसको समझने का प्रयास करना है। तो अब आगे देखें तो सबसे पहले हमें उनके लक्ष्य समूह के बारे में पता होना चाहिए कि रीडिंग कैंपेन अभियान के दौरान हमें 3 लक्ष्य समूह निर्धारित किए गए हैं, जिसमें प्रथम समूह की हम बात करें तो बाल वाटिका से कक्षा 2 तक अर्थात
बाली वाटिका, कक्षा 1, कक्षा 2 ये प्रथम समूह में रखी गई हैं और इनका प्रभारी शिक्षक प्रथम समूह प्रभारी है। द्वितीय समूह के अंदर कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 को रखा गया है और इसके प्रभारी शिक्षक द्वितीय समूह प्रभारी हैं। और तृतीय समूह के अंतर्गत कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों को रखा गया है और इसके प्रभारी शिक्षक तृतीय समूह प्रभारी हैं। लेकिन अगर शिक्षकों की संख्या कम है तो रीडिंग कैंपेन अभियान के तीनों समूह के एक ही प्रभारी नियुक्त किया जा सकता है। आगे हम देखें तो इस अभियान में समूह निर्धारण होने के बाद हम समूहवार विद्यार्थी सूची तैयार करेंगे। उसका एक प्रारूप ये भी हो सकता है कि क्रम संख्या, विद्यार्थी का नाम, कक्षा और समूह। इस प्रकार ये सूची अगर एक रीडिंग कैंपेन प्रभारी है तो उसको समूहवार अलग अलग सूची होनी चाहिए। अगर अलग अलग रीडिंग कैंपेन प्रभारी हैं समूहवार तो उनके पास भी अपनी अपनी समूह की विद्यार्थी सूची होनी चाहिए। आगे हम दैनिक गतिविधियों का लेखा जोखा कैसे संधारित करेंगे तो ये एक प्रारूप है जो विभाग द्वारा तो नहीं, ऐसा कोई प्रारूप नहीं दिया गया, किंतु शिक्षक हितार्थ ये प्रारूप रीडिंग कैंपेन अभियान के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अगली पेज पर ये थोड़ी क्लियरिटी में देखेगा, जिसमें आप यहाँ पर समूह का नाम दर्ज करेंगे। ये प्रथम समूह है, द्वितीय या तृतीय है, उस समूह की कक्षा कौन कौन सी हैं और किस सप्ताह की हम इसमें गतिविधियों का उल्लेख करें। जैसे सप्ताह प्रथम, सप्ताह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी सप्ताह है उसके यहाँ और उसकी डेट हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे थे प्रथम कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे में दिवस, प्रथम दिवस कोष्ठक में सोमवार लिखा हुआ है। अब प्रथम दिवस को करवाई गई गतिविधि से संबंधित विवरण हम इसमें दर्ज करेंगे और नेक्स्ट अगले जो कॉलम है उसमें हम गतिविधि से संबंधित अगर घर पर कोई गृह होमवर्क प्रदान किया है तो उसको दर्ज करेंगे। गतिविधि में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या और जो विद्यार्थी विद्यालय में नहीं आए हैं उनकी संख्या घर से भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में दर्ज करेंगे, क्योंकि हमको घर तक उस गतिविधियों को पहुंचाना है। गतिविधि से में समुदाय से जुड़े व्यक्तियों की जो संख्या है, अगर गतिविधि के दौरान कोई अभिभावक या समुदाय का कोई व्यक्ति उपस्थित है तो उसकी संख्या हम यहाँ लिखेंगे। गतिविधि करवाते समय जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की है उसको निर्धारित लिंक पर अपलोड किया या नहीं किया गया, उसकी वस्तु स्थिति क्या है वो हम यहाँ यस नो में लिखेंगे। अंत में हम गतिविधि करने वाले शिक्षक की टिप्पणी जो भी है वो लिखेंगे। इस प्रकार दैनिक रूप से इन कॉलमों की पूर्ति की जाएगी। आगे देखें, एक सैंपल के रूप में है जिसमें प्रथम दिवस में है कि अध्यापक जी द्वारा विद्यार्थियों को एक लालची लोमड़ी की कहानी हाव भाव के साथ सुनाई और विद्यार्थी ने हाव भाव के साथ अनुसरण किया। ये जो करवाई गई गतिविधि का विवरण है और करवाई गई जो गतिविधि करवाई है उससे घर पर जो कार्य दिया उसमें लिखा गया कि संबंधित कहानी को घर पर सुनाना और नई कहानी सुनकर आना है। भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो विद्यालय में उपस्थित है उनकी ये लिख दी गई है 25। जो विद्यार्थी अनुपस्थित थे वो घर से भाग लिया है उनकी संख्या 5। गतिविधि के दौरान अगर समुदाय के कोई अभिभावक, बंधु या कोई भी सदस्य व्यक्ति आया है तो उसकी संख्या इसमें लिख दी 2। सामग्री लिंक पर अपलोड की गई या नहीं की गई तो नहीं। और गतिविधि करने वाले शिक्षक की जो टिप्पणी है उसमें शिक्षक ने लिखा है कि विद्यार्थियों ने रुचि के साथ गतिविधि में भाग लिया। तो इस प्रकार हम दैनिक रूप से जो हम कैलेंडर आएगा उसके आधार पर हमें एक्टिविटी करवानी है और निर्धारित प्रारूप में इस प्रारूप में अगर हम हमारा दस्तावेज का संधारीकरण करेंगे तो हम रीडिंग कैंपेन अभियान का जो साप्ताहिक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छे से संधारित कर सकेंगे। अगली स्क्रीन पर एक विद्यालय की गतिविधि का फोटो भी है। तो ये एक बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, इसका वीडियो भी बनाया गया है शिक्षक द्वारा और एक फ़ोटो भी इसमें बताया गया है। तो इसी के साथ अब आपके समझ में आ गया होगा कि रीडिंग कैंपेन अभियान को किस प्रकार से क्रियान्वित करना है और किस प्रकार जो साप्ताहिक रिकॉर्ड संधारित करना है। उन सभी डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो साथियों धन्यवाद।